मैं अयोध्या सर सभी विद्यार्थियों का अपने इस एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मैथ की स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हैं निःशुल्क, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन इस बारे में बताएं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है। ठीक है। बालाजी प्रकाशन हाई स्कूल में मैथ की बुक एक्सरसाइज 1.1 से वास्तविक संख्याएं जो कि चैप्टर का नाम है, वहाँ से क्वेश्चन नंबर आज 12 को लाइक किया गया है और इसका सही सलूशन आपको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार भी यूपी बोर्ड जो है बनाया था और बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा जैसे इसमें बड़ी संख्या दिख रही 20,570, उसी हिसाब से 1000 कुछ था जिसका अभाज्य गुणनखंड बताना था। ऑप्शन 4 दिया गया था, ऑप्शनल क्वेश्चन था। ठीक है। इसलिए जो है इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड से मिलते जुलते हैं, प्लस NCERT साल भी रहता है। बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, ये भी आसानी से इसकी हाई स्कूल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 20,570 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या क्या दी गई है, संख्या है 20,570। ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप सिंपल जैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। कितना आएगा आप इसको हल करना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा। 20,570 जैसे छोटी क्लास में आप काटते हैं अभाज्य संख्याओं से, 2 से, 3 से, 5 से, 11 से, 17 से, जो भी है जिस प्रकार से आप डिवाइड करते हैं काटते हैं उस हिसाब से काटिए। इकाई का अंक 0 है, 2 से कट जाएगा, 100% काटना प्रारंभ करते हैं। 2 1 2, फिर 0 है, 2 दूना 4, 1 बचा है, हाँ 17 हो जाएगा। 2 2 8 16, 1 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक सम है नहीं तो 2 से नहीं कटेगा, 100% है। आपको बताए थे डिविजिबल नियम भी हम बता चुके हैं प्रारंभिक वीडियो में, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस चैनल पर जाकर आप आसानी से सीख सकते हैं किस प्रकार से पता चलता है किससे काटें या ना काटें। ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, 0 है तो 5 से कट जाएगा, तो इकाई का अंक 5 दिख रहा है, 5 से काटेंगे। ठीक है। तो 5 दूना 10, आगे पीछे कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन कटने वाला नहीं है, देखिए, क्योंकि 8 1 9 है, 9 तो कट जाएगा, 5 2 7, 7 2 3 से नहीं कटेगा, इसलिए संपूर्ण योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 3 से काटना असंभव है, कट भी नहीं सकता है। ठीक है। 5 दूना 10, अब 2 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, अब बन गया 28। ठीक। तो 5 पचम 25 हो गया, 3 बचा, यहाँ पे लिखेंगे 35, 5 सते 35। ठीक। अब 5 से भी नहीं कटने वाला है, 3 से तो कटा ही नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक आ गया 7। ठीक है। तो अब करते हैं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 11 से ट्राई करिए, कटता है, 11 ही करना, 11 कटेगा तो 11 9 20, 9 बनेगा और यहाँ पे आया है 5, तो 11 8 88 हो जाएगा। 88 88 2 90 और 5 2 7, 7 बच रहा है, 7 यहाँ भी है, बन जाएगा 77, 11 सते 77 बन गया, आसानी से कट गया। 11 से, 11 से अभी भी कट जाएगा, सिंपल से दिख रहा है, 11 इक्यानम 11, 7 बचा, 11 सते 77, बहुत ही सिंपल ये कट गया, आसानी से आ गया 1। तो अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं इसका, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। तो इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 11 का स्क्वायर कर सकते हैं और 7। इस तरह से ऑप्शन आपको दिख सकता है।
यही आपका हो जाएगा। अब सवाल भी आएगा तो इसी तरह से आसानी से आपको हल करना है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा 20,570 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। डिविजिबल रूल आपको आता है, बहुत ही कम समय में आसानी से किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे आकृति आपको दी गई है, ट्री मेथड है जो एलसीएम निकाला जाता है भागविधि से, उसी अकॉर्डिंग दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ हल होने वाला नहीं है। 14y है, एक्स कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका इसमें आसानी से निकाल सकते हो। 7 से 14 में भाग दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा जेड का। तो यहाँ से पहला पॉइंट ले सकते हैं, 14 भागे 7 बराबर किसका मान आएगा, जेड का। तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। बहुत ही सिंपल है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी y का मान कैसे निकालते हैं। सेम ऐसे देखो, 14 में 7 से भाग दिए हैं, तो y में 5 से भाग दे दो, सिंपल सा है। तो आपको करना क्या है, सेकंड कंडीशन यूज करना है। y में किससे भाग देना है, 5 से, तो आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 3 15, तो y का मान भी आपको कितना मिल गया, 15, ठीक। अब बात करना अब करना क्या है, सेम जैसे यहां से इसमें भाग दिए, ये आया। अब वही देखो, सपोज करो ये 3 बॉक्स ये है, 3 बॉक्स से आसानी से हल हो रहा था। अब ये 3 तो ये बचा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करिए, सेम लॉजिक, बात को समझे। देखो 14 में देखो इस डिब्बे से इस डिब्बे में भाग दिया गया तो ये आया, इस डिब्बे से इस डिब्बे में भाग दिया गया तो ये आया, तो इस डिब्बे से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये आएगा, सिंपल सा है। तो आप थर्ड नियम यहाँ पे क्या लगाएंगे एक्स के लिए, तो क्या बोल रहा है, यक्स में किससे भाग दोगे, y से, तो क्या मिल जाएगा आपको, 14 मिल जाएगा। तो यक्स में y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 15 बराबर 14 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 14 गुणे 15, तो 15 चौका 60, 6 15 51 15 6 21, तो यक्स का मान आ जाएगा 210। बहुत ही सिंपल तरीके से, इसी प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से लॉजिक के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, तो इसलिए जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सिद्ध करना है 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो जैसा कि आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11th पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि √3, √5, √7, √2 को अपरिमेय होती है, इसको हम सिद्ध करवा चुके हैं। तो अदर क्वेश्चन में उससे विपरीत लिखना है। देखो जहां पर भी सिंपल तरीके से इस प्रकार से अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय जुड़ा हो, या इनटू में हो, या तो डिविजिबल हो यानी भाग में हो, तो अब वो सभी के लिए यही लॉजिक लगेगा जो बताने चल रहे हैं, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं बहुत सारे मास्टर जो होते हैं, और वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे वर्क करना है, कहाँ पे सिंपल तरीके से हल करना है। तो जहाँ पे कहने का मतलब है √3, √5, √7 केवल एक शब्द दिया, एक मान दिया गया हो, तो उस पर जो है दोनों पक्षों को वर्क किया जाता है। बाकी इसका सोल्यूशन बहुत ही शार्ट है, बस इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है लास्ट में, बस। चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ आपको बताए थे ये वाली लाइन एकदम पूरी तरह से याद होनी चाहिए, ये हर एक सवाल में लिखा जाता है, चाहे जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, माना 2 - √3 p/q एक परिमेय संख्या है, जहाँ pq पूर्णांक है, q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, नहीं परिमेय संख्या बनेगी ही नहीं, और pq सहाभाज्य भी है, ये भी लिख देना है, ठीक है। जब इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसमें √3, √5, √7 जो भी दिखेगा उसको एकदम स्वतंत्र करना है एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिखा है 2 - √3 बराबर क्या है, p/q है। तो करना क्या है, p/q इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -p/q,
और ये माइनस में है तो हो गया √3। अब ये पूरी तरह देखो स्वतंत्र हो चुका है, तो इसको हम यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहीं पे छोड़ देना है। तो हमने क्या बताया, चाहे 2 + √3 हो, चाहे 2√3 हो, चाहे √3/2 हो, तो इस प्रकार से और चाहे इस प्रकार से जो भी दिया गया है, तो सभी के लिए यही सॉल्यूशन है। आपको इक्वल के एक साइड पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से √3, √5, √7 लाना है, जो भी अपरिमेय संख्या दी रहेगी। ठीक है, तो बस इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों को वर्ग करना फिर गुणा करना, ये सब इसमें नहीं किया जाता है। दोनों पक्षों को वर्ग करने के लिए केवल √3 को जब सिद्ध कराया जाता है तभी होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक, तब इसमें लिखना है। अब यही लाइन बढ़िया से समझ लीजिए, जो लिखना है एक एक लाइन लिखते चल रहे हैं, आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो 2 - P/Q भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्यों होगी, देखो हमने कहा है परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, दोनों स्थिति में सभी का मान परिमेय संख्या ही आता है। तो P/Q परिमेय है, तो इसका अंतर मतलब 2 - P/Q भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी बताओ, परिमेय के बराबर, अगर परिमेय लगा, जैसे आपको दे दिया जाता है x बराबर y, तो x y है नहीं बराबर, लेकिन x बराबर y कह दिया गया तो बराबर है। तो उसी तरह अगर ये पूरा परिमेय है, इसके बराबर जो भी मान रहेगा वो भी क्या आएगा, परिमेय। किंतु हम सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, किंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उपरोक्त की गई कल्पना, तो उपरोक्त की गई कल्पना गलत है, गलत है। इसलिए 2 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, जो अभी तक आप कंफ्यूज होने का चांसेस था 100% आपका दूर हो जाएगी इससे, कि मतलब आपको कुछ करना नहीं है। इस टाइप के जब इस टाइप के कहीं भी प्रश्न दिखेंगे, आपको केवल √3, √5, √7 जो भी दिखेगा उसी को अलग करके क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना है। बाकी यहाँ पे देखो जो भी रहेगा, जैसे P/Q परिमेय है, जो भी इस साइड मिलेगा वो भी परिमेय होगा, इसके बराबर जो रहेगा वो भी परिमेय होगा। किंतु जो इधर स्वतंत्र रूप से कर चुके हो, तो इसको आप पहले सिद्ध कर चुके हो कि अपरिमेय है, इसलिए जो है ऐसे कथानक लिख दिया जाता है। बस ऐसे ही मतलब 4 नंबर 2 नंबर जो भी क्वेश्चन आता है बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। और हल भी करना ऐसे क्वेश्चन को लगातार जो है आप प्रैक्टिस में रखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो क्या होता है, विस्मृत हो जाता है, जो कि नंबर मिलते मिलते हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो सही बच्चों से निवेदन है कि भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी हमारे साथ हैं, आप हमारे भी साथ बने रहिए, और ज्यादा जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा पढ़ाने का एक जज्बा भी क्या होगा, एक अलग होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।